नमस्कार साथियों। तो आज है 31 मई 2025। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में लास्ट डे जिसकी रिजल्ट आउट हुआ था बाजार क्लोज होने के बाद क्वार्टर 4 की। सो कंपनी की रिजल्ट दोस्तों इतना बढ़िया हुआ ना। ये रिजल्ट देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि अगर रिजल्ट में ग्रोथ हो तो कुछ ऐसा हो। तो आइए देख लेते हैं कंपनी एंड शेयर्स का नाम। इस कंपनी के बारे में एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आपके पास हो सकता है कि इस कंपनी की शेयर है नहीं है, डज नॉट मैटर, बट एक अच्छे कंपनी को लेके इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हो सके तो देख लेना पूरा अंत तक। कंपनी के बारे में आपको बहुत सारी चीज जानने को मिलेगा। बहुत बढ़िया कंपनी है। सो कंपनी का नाम तो आप देख ही सकते हो, आइनॉक्स वाइन लिमिटेड। आइनॉक्स वाइन की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 195 रुपीज पे, ऑलमोस्ट 1.93% गेनिंग के साथ। ऐसे करते करते देखिए लास्ट 6 महीने पे ऑब्वियसली बाजार में भी थोड़ा गिरावट हुआ था, शेयर भी काफी नीचे आ गया था। लास्ट 1 साल की बात करें, शेयर ऑलमोस्ट इतना गिरने के बावजूद भी 30% रिटर्न आपको दिख जाएगा। और लास्ट 5 साल की बात करें खास करके दोस्तों, पैसा जो है ना ऑलमोस्ट 29 टाइम्स करके दिया है, 29 गुना। अब ऐसे में जब कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है कल बाजार क्लोज हो जाने के बाद लगभग 4:21 पे, और रिजल्ट दोस्तों अगर ऐसा रहा तो इम्पैक्ट के लिए आप तैयार हो जाइए। चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस। तो देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन किया क्वार्टर 4 की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा नोट करें कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन लैक्स की फिगर में है, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम इजी आसान लगे। ओके, तो देखिए कंपनी की तरफ से 3 डिफरेंट क्वार्टर के नंबर सेंड किया। सबसे पहले करेंट क्वार्टर, उसके ठीक राइट साइड में लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर 2024 के नंबर, उसके ठीक राइट साइड में आपको दिख जाएगा 1 साल पुराना मार्च 2024 का नंबर। इसके अलावा कंपनी इंटायर फाइनेंशियल 25, इंटायर फाइनेंशियल 24 इसके नंबर भी सेंड किया। सो इन सब क्वार्टर या फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाता है कोई भी कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम अब जनरेट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कंपनी की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू या मुख्य रेवेन्यू सोर्स उसके थ्रू। सो कंपनी आप देख सकते हो टोटल इनकम इस बार इस क्वार्टर में जनरेट किया है 1310 करोड़ रुपए। कितना? 1310 करोड़। बाय द वे लास्ट ईयर में कितना था? 1 साल पहले 569 करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन कीजिए, मोर देन 100% की ग्रोथ कंपनी इनकम के सेगमेंट पे रख दिया। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी की ये जो इतना बड़ा इनकम जनरेट किया है ये कोई अदर सोर्स के थ्रू हुआ है, नहीं, कंपनी ऑपरेशनल रेवेन्यू के थ्रू ही इतना बड़ा इनकम जनरेट किया। लास्ट ईयर में देखिए कंपनी की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू कितना था? 527 करोड़। इस बार देखिए बढ़ के 1274 करोड़। यहां पे एक्चुअली ग्रोथ हुआ है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे अदर्स इनकम तो थोड़ा सा फॉल किया, 41 करोड़ से इस बार गिर के 35 करोड़। तो मतलब एक मीटर ड्रॉप हमें देखने को मिला अदर्स इनकम है, बट एक्चुअल जो जंप हुआ है ना वो कंपनी की ऑपरेशनल रेवेन्यू, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो गया। इवन कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी दोस्तों सबको चौंका के रख दिया। ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ, ऑलमोस्ट 994 करोड़ से बढ़ के 1310 करोड़। सेम ऑपरेशनल रेवेन्यू यहां पे भी बढ़ गया। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कंपनी इनकम की सेगमेंट पे ना, इनकम की सेगमेंट पे कंपनी अपने पिछले सब रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया दोस्तों बेस्ट बेस्ट रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, इसके अलावा देखिए अब आज की डेट में ना ज्यादातर कंपनी की एक बहुत दिक्कत हो रहा है, आई थिंक आप लोग ने नोटिस किया होगा। डिफेंस सेक्टर में आप देख लीजिए उठा उठा के ज्यादातर कंपनी, इवन पावर सेक्टर में आप देखिए ये भी तो पावर पावर की कंपनी है। एक्सपेंसेस देखिए बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी महंगा पड़ रहा है कंपनी को, है ना। अब हाल ही में रिजल्ट आउट हुआ, आप मजगांव डॉट को देखिए, आप बीडीएल को देखिए, या और भी बहुत सारे आपको कंपनी एग्जांपल आप देख सकते हो। बट देखिए कंपनी की एक्सपेंसेस बढ़ा है, बढ़ेगा भी ऑब्वियसली। कंपनी अगर अच्छा इनकम जनरेट किया उसके पीछे खर्चा भी तो है ना। सो कंपनी की एक्सपेंसेस बढ़ा है बट उतना भी नहीं इंक्रीज हुआ है। ओके, परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें 1103 करोड़ के एक्सपेंसेस हुआ है इस बार टोटल। लास्ट ईयर में ऑब्वियसली कंपनी की इनकम भी कम था तो उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी था 517 करोड़। और अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सेम दोस्तों इंक्रीज हुआ, 789 करोड़ से बढ़ के 1103 करोड़ पे हो चुका है। अब बात करेंगे कि सब देखिए टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचता है, टोटल टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट करने के बाद उसे हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो अल्टीमेटली कंपनी की जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट इस बार हुआ है 190 करोड़ रुपीस। दोस्तों ये आइनॉक्स विन के हिस्ट्री में बेस्ट रहा, बेस्ट 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 ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। ऑब्वियसली लास्ट क्वार्टर भी बेस्ट था, ये मत सोचना कि ये बेस्ट है, नहीं। ये रिजल्ट आउट होने से पहले ना क्वार्टर 3 बेस्ट चल रहा था,
111 करोड़ की नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में। इस क्वार्टर में उसको भी बहुत बुरी तरह क्रॉस किया, 190 करोड़ पे पहुंच चुका है। और लास्ट ईयर में तो बात कुछ अलग ही था। लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 39.69 करोड़, लगभग 40 करोड़ अगर हम पकड़ लेना, लगभग 40 करोड़ मान लीजिए, 40 करोड़ ही पकड़ लीजिए रफली में, मोटा मोटी। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 475% की दोस्तों मैसिव जंप देखने को मिला, मैसिव ग्रोथ। तो आपको मैं शुरू में कह रहा था ना कि आप ये रिजल्ट देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि भाई रिजल्ट में अगर ग्रोथ हो ना, कुछ ऐसा हो सीरियसली, तो आप समझ सकते हो कि अल्टीमेटली जो मेन कमाई हुआ है कंपनी की ऑपरेशनल रेवेन्यू, कंपनी की ऑपरेशनल रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ब्रॉड हो गया, जो सिंपल बात है कंपनी की देखिए एक्सपेंसेस उस हिसाब से नहीं इंक्रीज हुआ। जो आपको मैं अक्सर कहता हूं ना कि देखिए कोई भी कंपनी कितना बड़े क्यों ना हो, कितना छोटे कंपनी क्यों ना हो, देखिए इनकम तो जनरेट करना चाहिए, इनकम में तो ग्रोथ होना चाहिए, बट उसके साथ साथ कंपनी को ना अपने जो एक्सपेंसेस खर्चा उसको भी मैनेज करना आना चाहिए, तो ही आपको अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट में या प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगा। ओके, सो कंपनी बहुत अच्छा काम किया, और जिसके चलते देखिए शेयर की जो क्या कहते हैं उसको, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, जस्ट मिनट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ईपीएस की था इधर, अर्निंग पर शेयर जो वो बहुत बढ़ गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, शेयर की जो पी रेशियो वो गिर जाएगा, तो मतलब और ज्यादा इसमें निवेश करेगा लोग। ये देखिए अर्निंग पर शेयर कितना ज्यादा ब्रॉड हो चुका है, कितना बढ़ चुका है। ओके, सो ओवरऑल बात करें देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस तो काफी बढ़िया रहा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कैसा लगा दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताइए। बाय द वे डिविडेंड वगैरह दिया कि नहीं दिया, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट आप वेट कीजिए। डिविडेंड शायद नहीं दिया, शायद डिविडेंड, अब देखिए कंपनी मैं अक्सर कहता हूँ कि एक अच्छी रिटर्न देने वाली कंपनी, अगर आपको देखिए डिविडेंड ना भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डिविडेंड दे भी दिया 58 54 कोई फर्क नहीं पड़ता वो भी, बट कंपनी बिकॉज देखिए अच्छा रिटर्न दे रहा है ना, अल्टीमेटली बात ये कि डे एंड पे आपको एक अच्छा रिटर्न दे रहा है कंपनी इतना टफ मार्केट में भी। सो दोस्तों ये हो गया आइनॉक्स वाइन की। अब ऐसे ही देखिए मिलता जुलता रिजल्ट आपको याद होगा, सेम सेक्टर की एक और कंपनी है, ये हो गया आपका आइनॉक्स विंड लिमिटेड। ये भी बेसिकली आपके जो पावर सेक्टर में विंड एनर्जी सेक्टर पर काम करता है। एक और कंपनी आपको याद होगा, आपको 2-3 दिन पहले रिजल्ट आउट हुआ, सुजलॉन एनर्जी, सेम सुजलॉन की रिजल्ट भी इस बार बहुत बढ़िया था। और खास करके मैं कहूंगा कि जो विंड एनर्जी सेक्टर है ना, विंड एनर्जी सेक्टर इसको इग्नोर मत करना, बहुत सॉलिड सेक्टर है। आप देख ही सकते हो, आप सुजलॉन की रिजल्ट भी इस बार बेस्ट रहा, आइनॉक्स वाइन का भी बेस्ट था, सुजलॉन भी बेस्ट रिजल्ट दिया है, चाहे इनकम के मामले हो, आपके मार्जिन के मामले में हो, और खास करके इस बात तो सुजलॉन की सोने पे सुहागा प्रोविजन मिला है टैक्स की, मतलब सरकार की तरफ से टैक्स प्रोविजन मिला 114%, वो भी 114%। जस्ट इमेजिन, जिस वजह से सुजलॉन की परफॉर्मेंस भी हमने देखा था मल्टीफोल्ड हुआ था, जस्ट लाइक आइनॉक्स विंड। ओके, सो बोथ आर वेरी गुड कंपनी, अपने सेक्टर की टॉप टॉप कंपनीज है। अब चलिए कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिकली विंड एनर्जी सेक्टर है, मतलब विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो उसके ऊपर ही कंपनी काम करती है और बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर है, बहुत अच्छा काम भी करा है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन आज की डेट में 25,000 करोड़ के ऊपर है, और शेयर अपना ऑल टाइम हाई को जो टच किया था लास्ट ईयर में 262 रुपए, वहां से तो बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन मिल रहा है आज की डेट में आपको, इतना डिस्काउंटेड। अब जरा सोचिए, अब कंपनी की ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्वार्टर अच्छा था, नहीं 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 नहीं, नहीं। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, छोटे कंपनी है, छोटे मतलब मिड कैप कंपनी है, बट लास्ट 5 साल में जो काम किया ना, अच्छे अच्छे कंपनी दोस्तों पीछा छोड़ देगा। आप देखिए ग्रोथ देखिए, इतना टफ मार्केट में जस्ट इमेजिन कीजिए, ये ग्रोथ है सेल्स ग्रोथ, ये दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ है। आप देख लीजिए, देख लीजिए लास्ट 5 साल की, ये इस साल पे 1,500% की प्रॉफिट ग्रोथ रखा। अब कंपनी जब इतना बेहतरीन काम करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि रिटर्न्स भी अच्छा ही देगा, है ना, वो भी इतना गिरने के बाद, शेयर इतना नीचे उसके बावजूद भी। अब सबसे दिक्कत कहां पे है मालूम है, सबसे दिक्कत यहां पे है कि जहां पे आपको पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कंपनी को, वहां पे आप लोग निकल जाते हो। यही चीज मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। मार्केट में अगर होना, मैं आप सभी को कहूंगा, देखिए पेशेंस अपने आप पे होना चाहिए। एफएस ने लगातार बैक टू बैक बाई किया। डीआईएस की बात करें, डीआईएस थोड़ा बहुत लास्ट क्वार्टर के हिसाब से सेल जरूर किया, बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स की स्टेक ना वो बहुत कम हो चुका है। मैं आपको इस आंकड़े को दिखाता हूँ, ये देखिए, इसके पहले जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना था, 3,87,105 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, आज आपको कितना दिख रहा है, ऑलमोस्ट 7,000 कम हो चुका है। तो ये 7,000 कौन है, ये 7,000 की मैं बात करता हूँ, ये इंपेशंस वाले हैं, फ्रस्ट्रेटेड, हर जगह पे फ्रस्ट्रेटेड। समझ पा रहा है ना मेरी बात, देखिए मेरा बात थोड़ा सा आपको कठोर लग सकता है,
हर्ट लग सकता है, बट इस चीज को अगर आप पकड़ पाएंगे ना, तो आप मार्केट में दोस्तों आपको सक्सेसफुल बनने में कोई रोक नहीं सकता। पेशेंस की जो इंपॉर्टेंस है आपको आज समझ नहीं आएगा, कुछ सालों बाद समझ आएगा जब आपको रिग्रेशन होगा। और भले इस बात की है कि आपको अभी समझ आ जाए, ताकि बाद में रिग्रेशन ना हो। ओके। अच्छा, कंपनी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि कंपनी देखिए डेट फ्री कंपनी नहीं है, डेट है। कंपनी को डेट है लगभग 2552 करोड़ की। और बिकॉज देखिए कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट हाँ कंपनी अच्छा काम कर रहा है, तो कैश भी आई थिंक कि बढ़ सकता है आगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, प्रोमोटर स्टेक मैं कहूँगा एकदम परफेक्ट है, और लास्ट डे कारोबार भी अच्छा था, 2 करोड़ को शेयर ट्रेड हुआ, लगभग 39.78% की डिलीवरेबल परसेंट है। तो शेयर के लिए मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 200 की लेवल। इस लेवल को अगर शेयर क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया तो एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। ओके, सो दोस्तों कैसा लगा आपको सभी को इस वीडियो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फर्दर अपडेट पाने के लिए। इसके बाद भी एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, तो स्टे कनेक्टेड विद चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।